दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फाइनली 26 अगस्त 2025 है और चूंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी दोस्तों वो एंड हो चुकी है। कई लोग कह रहे थे कि सर और डेट बढ़ेगी कि देखो यार, इतनी डेट मिलने के बाद भी आप चाह रहे हो डेट बढ़ेगी। आप किस जगह पे, मुझे समझ में नहीं आता। इधर देखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे ध्यान से सब लोग, ये डेट दोनों एक्सपायर हो चुकी। मतलब यहाँ पे लिखा था 11 जुलाई से और यहाँ पे लिखा था दोस्तों 25 अगस्त 2025 तक। तो ये डेट तो यहाँ पे एंड हो गई। अब आज फाइनली लास्ट डेट है दोस्तों आप लोगों की भुगतान पश्चात संशोधन आरंभ करने की तिथि 18 जुलाई से 26 अगस्त, यानी सेकंड कॉलम बस आपका लिंक जो चालू है वो भी आज एक्सपायर हो जाएगी। यानी दोस्तों अगर किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से और अपना एग्ज़ाम फॉर्म को निकाल करके रिसिप्ट जो मिली उसको चेक कर लें, कहीं धोखे से विकलांग दिव्यांग जो भी आपने टिक किया उसमें LD HD मिस्टेक तो नहीं हुई है ना। जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनको बता रहा हूँ मैं, उनमें भी कैटेगरी है तो उस कैटेगरी में LD HD की जो धोखे से हो जाता है। ऐसी विसंगति ना जब पेपर हो जाता है इसके बाद जब आते हैं कॉल, सर मेरा ये था वो हो गया, अब क्या होगा नहीं होगा, तो ऐसी विसंगति न आए। इसलिए एक बार बोलूँगा मैं, आप लोग अपने फॉर्म को निकाल करके दोबारा चेक कर लें। साइंस वाले हैं तो साइंस ही टिक हुआ ना, और जो है गेस्ट वाले हैं तो गेस्ट टिक किए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से तमाम चीज़ें एक बार देख लीजिए, क्योंकि अभी फॉर्म सबमिट हुआ ना तो अब दोबारा कोई उम्मीद नहीं है कि आपका फॉर्म करेक्शन हो पाएगा। इसलिए आज लास्ट डेट है। अगर अतिथि शिक्षक गेस्ट बन करके गेस्ट कोटा का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो अगर आपके पास 3 ईयर के अनुभव प्रमाण पत्र कंप्लीट है, वो भी बिना D.Ed B.Ed, मतलब D.Ed B.Ed के साथ साथ वो ना किए हो, अलग से हो, बिना D.Ed B.Ed के जो ड्यूरेशन में उसमें किया हो। यानी कई बार ऐसा हुआ कुछ लोग स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते अतिथि कर लिए हैं और D.Ed B.Ed भी कर लिए हैं और अतिथि का अनुभव बना के फॉर्म भर दें, तो ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे, होल्ड हो जाएंगे। बिल्कुल सतर्क रहना है ना। अतिथि शिक्षक में पद पे पढ़ाते हुए वाली जो अवधि है उस ड्यूरेशन को छोड़ करके आपके पास 3 ईयर मतलब 3 सत्र का और कम से कम 200 दिवस का कार्य दिवस का प्रमाण पत्र बनना आवश्यक होगा ना। फर्जी फ्रॉड तरीके से बनाओगे सब बाहर हो जाओगे। अब जो है सरकारी चीज़ें में सब पारदर्शिता हो गई है और अब तुम कितना भी कोशिश करना चाहो एक ना एक दिन पकड़ के बाहर आ ही जाओगे। ठीक है, इसके बाद जो अतिथि हो गए, गेस्ट हो गए, इसके अलावा ABCD ऑप्शन वाले जो भी डाउट था वो तो मैंने हर वीडियो में बताया, तो वो भी टिक क्लियर कर लेना। धोखे से कोई ई में क्लियर कर दी, ई में टिक कर दिया विज्ञान में तो वो हटा करके ए कर दे, या ए में कर दिया है तो वो ई में कर दे। अब वो कौन करेगा कौन नहीं करेगा इस पर मैं बार बार बात नहीं करूँगा, क्योंकि सबको मालूम है साइंस वालों को ई ऑप्शन करना है, साइंस वालों को ई ऑप्शन करना है, और जो साइंस वाले नहीं आर्ट वाले उनको ए ऑप्शन करना। ठीक है, BCD भी पढ़ लेना, जो आपकी योग्यता है उस हिसाब से आप B करें, C करें, D करें। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा एक बार से करेक्शन करके। अब बात आती एग्ज़ाम डेट को लेकर के। दोस्तों आप सबको पता है कल ही मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था, जब भी कोई ऐसा संशोधन या नोटिफिकेशन आता व्यापम का सबसे पहले वीडियो बनाकर मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। तब कैंडिडेट्स कहते हैं सर ये आप तो कैसा वीडियो बनाए हैं, हम वेबसाइट पर जाकर देख रहे हैं हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये फर्जी वीडियो है, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। दोस्तों मैं आपसे जो भी सूचना या जो भी शेयर करता हूं जानकारी वो ऑथेंटिक और 100% होती है। आप लोग देखते नहीं हैं वो एक बात अलग होती है। या कई बार ऐसा होता है कि पोर्टल में आप लोगों को तुरंत नहीं दिखता है ESB की साइट में, इस कारण आप लोगों को या आपके मोबाइल में वो इंटरफेस नहीं आ पाता है, लेकिन चीज़ें होती हैं जब भी आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। तो कुछ लोग हैं निगेटिव कमेंट करने वाले, तो मैं उन लोगों को इग्नोर मारता हूँ। फिर भी उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कोई जानकारी भेजा है तो उसके पहले एक बार जांच पड़ताल करें क्या सही भेजा है या नहीं, इसके बाद उससे जो है फिर कोई कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये फाइनली आप लोगों का कल मैं आपको बताया था कि आबकारी MP आबकारी परीक्षा का जो एग्ज़ाम डेट है वो 9 सितंबर घोषित किया जा चुका है। यानी 9 सितंबर से अब जो है पेपर होने वाला है। चूँकि हमारा जो प्लान था, ठीक है, प्लान मतलब हमारी जो उम्मीदें थी कि 31 अगस्त से सरकार तो किसी भी स्थिति में पेपर नहीं ले रही है, तो हमारा क्या अनुमान था कि 10 तारीख के आसपास हमारा एग्ज़ाम चालू हो सकता है। तो देखिए दोस्तों एक बड़े फ़ायदे की बात, चूँकि 9 सितंबर से आबकारी का पेपर होना, तो 9 के पहले तो आपका पेपर नहीं हो रहा और 9 के बाद भी आपका 15 तारीख तक पेपर नहीं होना। तो ये 15 दिन में ना आप लोगों को MCQ टेस्ट लगाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, जिसका सिलेबस नहीं हुआ है वो सिलेबस कंप्लीट करेगा, जिसका रिवीजन नहीं हुआ है वो रिवीजन कंप्लीट करेगा, जिसमें जिस
जिस चैप्टर में कमी, जिस स्टूडेंट्स को, वो उसकी कमी को पूरा करेगा। तो अब आपके पास टाइम कितना बचा और पेपर होने की कब से उम्मीद है? देखिए, अब जो भी टेक्निकली प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर लिया गया है ईएसबी में। ईएसबी में ना कुछ चीज़ें चल रही थी, उसको ठीक करने के कारण इतना देरी हो रही थी आबकारी के एग्ज़ाम में, लेकिन फाइनली अब आबकारी का एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई है। अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम, सारे फीचर्स, सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जा चुके हैं। अब एग्ज़ाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है, अब धड़ाधड़ एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब आपका एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों? 9 सितंबर से लगभग 7 से 8 दिन बता दूं मैं, 7 से 8 दिन तो एग्ज़ाम चलने वाला है। किसका दोस्तों? जो है 10 दिन कम से कम मैं मान के चलता हूँ। 10 दिन 18-19 तारीख तक चलेगा, 18 से 19 तारीख तक चलेगा। ये एक हफ्ते के अंदर ना, एक हफ्ते मतलब 8 दिन 9 दिन में ये पूरे जो भी कैंडिडेट्स लगभग 2 लाख के समथिंग है आबकारी वाले, इनका पेपर उड़ा दिया जाएगा। ठीक है। अब सर हमारा पेपर कब होगा? देखिए 9 तारीख से 18 तारीख तक तो इनके पेपर चलेंगे, यानी 20 तारीख के बाद आपका पेपर 10 दिन में, मुश्किल से आपका पेपर 4 दिन में होगा दोस्तों। 4 दिन में पूरे पेपर एंड हो जाएंगे आपके। समझ पा रहे हैं आप लोग? 4 दिन में आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 20,000 होंगे, तो आप समझिए आप लोग 1,20,000 लोग हैं, तो 20×5 5, ठीक है, 5 दिन में आपका पेपर कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो वो हो सकता है आपकी 21 तारीख 22 तारीख से करा लिया जाए, ठीक है, लास्ट वीक में सितंबर के। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर 27 तारीख को तो कुछ और एग्जाम दिख रहा है उस पर। अरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस एग्ज़ाम को पीछे खिसका दिया जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि आपका ही वो होगा। भाई चीज़ें जैसे जैसे चल रही हैं, गवर्नमेंट जैसे जैसे भर्ती है पहले का, वैसे वैसे चीज़ें करते चल रही है। एग्ज़ाम शेड्यूल पर जाएंगे आप लोग तो ये पैरामेडिकल वाला देखो यहाँ पर दिख रहा, पैरामेडिकल कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो ये 27 सितंबर, ये एक दिन का पेपर है। पहले प्राइमरी ले लिया जाएगा, आपके पेपर के पहले ये 27 तारीख वाले को पीछे खिसका दी जाएगा। 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को कर देगा पैरामेडिकल, आपका पेपर ले लेगा। ठीक है, आपका पेपर प्राइमरी वाला ये ले लिया जाएगा आपका सितंबर महीने में। तो ये आपका पेपर बिल्कुल होने की उम्मीद है। बस आप लोग पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, और जो भी अपडेट्स होगा, जो भी एग्जाम डेट को लेकर के बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप बढ़िया बिंदास पढ़ाई कीजिए। कोई अपडेट होता है तो मैं आप तक ग्रुपों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर भेजता हूँ, आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी पढ़ाई फोकस करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी केवल आप अपनी पढ़ाई में फोकस करें। यही मानता हूँ मैं कि एक बार आप अपनी पढ़ाई पर करेंगे, मेहनत कर लेंगे, जीवन सफल हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं अपनी लाइफ में। जब फैमिली की सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी, आपके बच्चों की सिक्योरिटी हो जाएगी तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, और फिर बढ़िया ही आपका जीवन चलने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में।